आज हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मिस्टर इरफान रशान साहब मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। सर बहुत वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना वक्त दिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है क्रिकेट में, जिस तरह हम जैसे जो पहले एक देखा करते थे, शौक रखते थे, याद है आपको वो वक्त था जब वर्ल्ड कप होता था तो रोड्स पे एक हंगामा होता था, स्क्रीन्स लग रही होती थी, एग्जैक्टली। बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे। इवन हम लोग, मुझे याद है कि मैंने शर्ट्स पहनी है पाकिस्तान की और हम पाकिस्तान के लिए शेयर किया करते थे। लेकिन अब वो जो चार्म था ना क्रिकेट का, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों हमारा डाउनफॉल आ रहा है क्रिकेट में? देखें, मुझे जो लगता है क्रिकेट में जो डाउनफॉल है वो यासे भी शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी, मुझे लगता यस। है उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है। और एक आप जो है ना, हम दरअसल 3 फॉर्मेट के बजाय एक ही फॉर्मेट को ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि है T20 का। वेरी राइट। सही है ना। जब हमारे PSL के मैचेस होते हैं तो PSL में आप समझ लें हमारी जो वनडे की भी टीम जो बनती है, चाहे टेस्ट की बने, तो PSL से जो 20 ओवर से जो फॉर्मेट है वहाँ से Absolutely, प्लेयर्स निकालते हैं ना। ठीक है। मेरिट के ऊपर कोई जाता नहीं है असल में, और यही एक मेन वजह है जो हमारी क्रिकेट और टीमों से बहुत पीछे चली गई है। सही कह रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन प्लेयर खुद जो है ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है टीम को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। Exactly. और अभी आप ये टेस्ट सीरीज ही देख लें, जैसे कि अभी हम वेस्ट इंडीज़ जाके, वो तो शुक्र है इज्जत बच गई, जी। मैच ड्रॉ हो गया दूसरा वाला। कुछ ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और कुछ ने उस टाइम भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको जो है ना पिचेस, यासिर आपको याद होगा पहले भी मैं आपके प्रोग्राम से बैठा हूँ, मैंने कितनी दफ़ा कहा है, हम असल में डेड विकेटों के ऊपर अपने प्लेयर्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए। क्योंकि Exactly. हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एबिलिटी बहुत है, लेकिन वो डेड विकेट्स के ऊपर परफॉर्म करके वो समझते हैं यार हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। यहाँ पे इन्हें पिचेस जो है ना ऐसी बनानी चाहिए, जो जैसे अभी फर्ज करें इंग्लैंड जा रहे हैं, 19 तारीख से मैचेस स्टार्ट है, तो वहाँ पर आपको पता है बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। Exactly. यहाँ पे स्विंग बॉल्स खेलने की यूज टू नहीं है हमारे प्लेयर्स। वहाँ जाएंगे तो आप समझ लें कि वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, और मुझे लगता है कि वन साइड होकर हम लोग हार जाएंगे ना। वही बिल्कुल 150 ऐसा ही, 200 का बिल्कुल स्कोर ऐसा होता है, उसके अंदर हमारी टीम ढेर हो सकती है। जी। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश है। इसमें देखें, हम मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इस चीज़ पे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे जहन में चीज़ है वो ये है कि क्रिकेट जो 3 फॉर्मेट की है ना, जी। तीनों फॉर्मेट्स का एक पाकिस्तान में एक अलग कोचिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, ना कि एक ही बंदा जिसने खुद ज़िंदगी में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली आप उसको बना दें 3 फॉर्मेट के लिए, और वो आप उससे तवक्को करेंगे यार ये आपको बेटर कराएगा। ये Exactly. प्रोफेशनल क्रिकेटर का खुद जिम्मेदारी आयद होती है उसके ऊपर कि वो अपने आप को कैसे बेटर कर सकता है। और आप एक ग्राफ बनाएं पूरे साल में जितने भी मैचेस होते हैं, चाहे वो जितने भी जिस तरह के भी मैचेस हैं, उसमें आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर कौन है, Exactly. कौन किसने कहाँ से आके कितना परफॉर्म किया है, किसने परफॉर्मेंस नहीं दी है। जी। आप चार्ट रखें, आवाम के सामने आप चार्ट रखें, उसके अंदर से आप प्लेयर्स निकालें मेरिट बेस पे, ना कि आप Exactly. बड़े नामों की तरफ जाएं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, बोर्ड के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, वो तो हम 10,000 प्रोग्राम पीछे कर चुके हैं और मजीद भी कर सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं, क्योंकि चीज़ें बेहतर होने वाली नहीं। नहीं। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स की, उसके बाद आता हूँ कि आया पाकिस्तानी टीम ही इसको कहा जाए या इसको कोई और नाम दिया जाए, ये कोई फ्रेंचाइज की टीम है, लेट्स से कोई लाहौर कलंदर की कोई टीम, ऐसा लगता है कि ये है और वही सारा सेटअप जो है वो लेके चल रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग हैं, सब कुछ है। हैविंग सेड दैट, फॉर्मर क्रिकेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं ये देखता हूँ, अभी मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, माइंड यू, याद रखिएगा, मवाजना इसलिए किया जाता है कि जो आपसे बेहतर है उसकी मिसाल दी जाएगी क्रिकेट के अंदर। युवराज सिंह एक फॉर्मर क्रिकेटर थे, मैंने देखा उन्होंने यंगस्टर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, उन्होंने अभिषेक शर्मा को इस्टेब्लिश किया, स्लॉगर है जो भी है, बट बड़ा अमेजिंग खिलाड़ी है, डाउन द ट्रैक आके सीधा मार देना, ये वो कर देना, हुक पुल कट, सारे शॉट्स उसके पास है। शुभमन गिल को उसने इस्टेब्लिश किया, संजू सैमसन को इस्टेब्लिश किया, बहुत बड़ी एक लॉट है उसने तैयार करके दी। सिर्फ एक इंडिविजुअल जो किसी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा था, इसके फादर भी युवराज सिंह इज़ अ वेरी फेमस क्रिकेटर, वो भी एकेडमी जो है वो चला रहे हैं, और बार बार ये चीज़ जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को कि लड़कों को तैयार करें। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई इस्पगोल की भूसी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सीरियल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल सिम बेच रहा है, ये कर क्या रहे हैं? और बाकी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मेरी बात बहुत ज़्यादा लोगों को बुरी लगती है, मगर ये रियलिटी है। तो ये बेहतरी आएगी कैसे? चलें छोड़ दें बोर्ड के अंदर जो भी है, फॉर्मर क्रिकेटर आपके क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है ना वो ये कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो पैसा बनाने की तरफ चले गए। सही है, हर कोई बजाय इसके कि लोगों को जो है ना वो अपने अपने पास से कोई प्लेयर आप क्रिएट करें, ग्रास रूट से लड़के निकालें,
जैसे में एक दो अच्छे लोग हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, उनको शायद आवाम को नहीं लेकिन पता कि- एक दो है ना, नहीं उनमें एक तो दो हैं, ज़्यादा लेकिन मैं की देखिए ज़रूरत उनको है। अप्रिशिएट करूंगा जो अच्छा काम हाँ। करते हैं उनको हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए। यूनुस करना खान चाहिए, है बिल्कुल। और यूनुस सोहेल खान। खान, सही है, सोहेल खान जो हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर थे, हाँ। और यूनुस खान, ये दो ऑनेस्टली मैं इन टच होता हूँ और मुझे पता है कि ये बहुत कितना अच्छी लड़कों बात। को और आगे लाने स्पीकिंग में ऑफ यूनुस खान, ये यूनुस खान वो प्लेयर है, मैं कल फुटेज ला के आपको दिखा दूंगा। ये एयरपोर्ट जिमखाना, ये उधर सीमेंट वाला जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे हर संडे जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। ये डेडिकेशन है जी। सर। Yeah. अभी भी यूनुस भाई की खुद की फिटनेस माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, अच्छी है, माशाल्लाह। और एक समझ लें कि यंग टैलेंट को जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन सीखने होना लेनी चाहिए। चाहिए। और यूनुस भाई बहुत मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कोचिंग में ना उनका एक बहुत अहम किरदार होना चाहिए, लेकिन आप होना चाहिए। परमानेंटली एक माइंड सेट कर लें कि यार हमें इस बंदे को कोच बनाना है। जी। मुझे लगता है ये बंदा जो है ना टीम को With बहुत complete आगे ले जा authority। सकता है ना, क्योंकि खुद अभी करंटली क्रिकेट भी खेल रहे हैं ना, जिसने खुद अपने आप को इतना प्रॉपर माइंड सेट से फिट रखा हुआ है, तो आप समझ लें वो टीम में कितनी ज़्यादा बेहतरीन लेके लेकिन आ सकता है। मुझे ये बताएं कि फिटनेस के क्या पैरामीटर्स हैं हमारी टीम में। Very good हम नहीं question। देखते इस तरह से जो ट्रेनिंग है, हाइब्रिड ट्रेनिंग की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर तो फोकस ही नहीं किया जाता। पूरी दुनिया में अब हाइब्रिड ट्रेनिंग कराई जाती है Absolutely। एथलीट्स को स्पेशली, बिल्कुल ठीक है। और इतना फोकस करते हैं उनकी हेल्थ पे और फिटनेस पे, डाइट पे। बट हमारे पाकिस्तान में तो मैं कोई ट्रेनिंग के पैरामीटर्स या उनकी फिटनेस के पैरामीटर्स मुझे नज़र नहीं आते। देखें फिटनेस ही एक ऐसी चीज़ है कि फिटनेस अगर आपकी बेटर होगी ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत सकते जी। हैं। मुझे लगता है एक रीज़न ये भी है जो हमारा जो विनिंग रेशो थोड़ा कम है, वो जी। फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, जो हमें आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले एक आर्मी ट्रेनिंग इन सब प्लेयर्स को दी गई थी इंग्लैंड जाने से पहले टेस्ट। मुझे लगता है एक दोबारा प्लेयर उसमें से सिर्फ इमर्ज हुआ था जिसकी फिटनेस का लेवल जो था ना वो 10 आउट ऑफ 10 था, और वो था फवाद आलम। लेकिन सर उसको और उसी को बाहर कर दिया। वेयर इज ही नाउ? कहाँ है वो? नज़र नहीं आते। गॉन। वो नज़र लगी आजकल शायद। ऐसा ही बेचारा वो है। तकरीबों में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ नजर आता है कहीं Exactly। और ही स्टिल वेरी फिट, और बहुत उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। लेकिन वो जो प्लेयर्स जिन्होंने मेहनत की है, खैर अब ये एक बड़ी लंबी बहस हो चुकी है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। क्रिकेट अब उस जगह तक आपने पहुंचा दी है कि अब आप किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर, पहले तो जीतने की बात हुआ करती थी ना कि हम कभी जीत जाएंगे, कभी फाइनलिस्ट होंगे, लेकिन अब हमारा सिचुएशन ये है कि हम उसमें क्वालिफाई कैसे करेंगे ये हमें सोचना होगा, क्योंकि नया फॉर्मेट जो आ रहा है अपकमिंग वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आपकी जगह नहीं बनेगी, आप कंप्लीटली उससे बाहर हो सकते हैं। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। क्या ये सही है? बिल्कुल। लेकिन अब तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हम जी। एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी टीम अब जीतेगी। हमें पता होता है कि इन्होंने हारना है इन द एंड। खास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो इंडिया से जो मैच होते हैं ना, तो मैं सब- अपना आपको बता रहा हूँ, मेरा तो एक माइंडसेट होता है, मुझे पता है कि यार हाँ। पहले से ही आप एक्सेप्ट कर लें कि यार आप हार जाएंगे, हार सही है, क्योंकि जब उनकी टीम ग्राउंड में जिस जोश के Confidence साथ आती वहीं है खत्म हो ना, जाता और है। हमारे प्लेयर्स जो है ना उनके चेहरे पे एक टेंशन ऐसा जैसा ही चीज है। होती है, तो आप तकरीबन 80% तो वहीं पे मैच हार चुके हार होते जाते हैं। हमारे वाले अब हार कर प्रेशर आते लेके हैं खेलते ground के हैं, अंदर। वो लोग अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। Exactly। उनके प्लेयर्स की क्वालिटी ये है कि वो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आप लेके खेल जाएं, सकते हैं। उनका सर्कल के अंदर अगर T20 का मैच है, सर्कल के अंदर उनको ये माइंड सेट है कि यार हमें 80 रन मारने हैं। जब आप सर्कल के अंदर 2 विकेटों के साथ भी 80 रन बना लेते हैं ना, तो हमारी टीम आप समझ लें उसमें ये एबिलिटी नहीं है। दूसरी टीम जब बना लेती है इतना स्कोर, तो आप समझ लें 80-90% मैच वहाँ पे वो लोग जीत चुके होते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी सारे साथ खड़े रहते हैं, वो उनको बताते हैं स्टेप बाय Exactly। स्टेप की क्या चीज़ें बेटर हैं, जो भी हम मेंटर्स बात होते कर रहे हैं। थे। सारी बात यह है कि आपके पास मेंटर्स होने चाहिए। हमारा किसी भी फील्ड में, क्रिकेट के अंदर हो चाहे हॉकी हो, फुटबॉल, लाइफ में कहीं भी आपके पास मेंटर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको डायरेक्शन देते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको किसी भी क्रंच सिचुएशन के अंदर कैसे जो है वो परफॉर्म करना है। वो हमारे पास नहीं है, ना हमारे प्लेयर्स के पास एक्सपोजर है। प्लस ये कि जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। यहाँ पे जो प्लेइंग 11 है इंक्लूडिंग कैप्टन हिमसेल्फ, उसको नहीं पता कि अगले दिन उसने मैच खेलना है या नहीं खेलना। अब जा रहे हैं इंग्लैंड में, मुझे ऐसा पता चला है इंग्लैंड जी, जा जी। रहे हैं। और इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में ये होता है कि जब भी कोई टीम आती है ना, तो उसको सबसे पहले फेस करना पड़ता है मीडिया को, क्योंकि बड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं अंग्रेजी की बात ही नहीं कर रहा, राइट? यहाँ पर अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कहना क्या है ये आपके कप्तान को भी नहीं पता। तो वो तो सही तरह से किसी भी जबान में बात नहीं कर पा रहा, तो इससे पता ये चलता है कि आपका स्टेट क्या है। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ कॉन्फिडेंस आई ग्राउंड थिंक में बहुत जाकर ज़्यादा रन कर कॉन्फिडेंस देना की कमी नहीं है। नज़र आती है। क्रिकेट ये है कि आपने ऑफ द फील्ड कैसे लोगों को हैंडल करना है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, ग्राउंड के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मिला के जब एक पैकेज बनता है, तब जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर बनता है। अदरवाइज कोई भी क्रिकेट जो है वो जैसी ये क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान में, हर बच्चा ऐसी पर्सनालिटी क्रिकेट ग्रूमिंग खेलता वैसे हर हम देखते हैं हर मुल्क में कराई जाती है। कराई क्रिकेटर्स जाती की ट्रेनिंग होती है, उनकी लैंग्वेज पे काम किया जाता है, उनके जी। कॉन्फिडेंस पे काम किया जाता है।
वो पाकिस्तान में क्यों नज़र नहीं आ रहा? पाकिस्तान में देखें इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है ना वो उल्टी, हम बिल्कुल उल्टे हाँ। सिस्टम के हिसाब से चल रहे होते हैं। हम अलग हैं जब तक कुछ। कि हम अपना ओवरऑल सिस्टम सही नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी चीज़ में बेटरमेंट नहीं लेके आते। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा हाँ, आप मेरी कीजिए। बात से जो है वो शायद एग्री ना करें। ये अक्सर कहा जाता है कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा बिल्कुल रहे हैं। नीचे की हाँ। तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी Agreed. अप्रोच ये है। और हमने जो हॉकी के साथ किया ना, ओह। तो हॉकी के जो ओलंपियंस जिनके मैंने नाम दिया, ये जो बच्चे जो कमेंट करते हैं ना, उनको नहीं पता होगा कि ताहिर जमान कौन थे, ठीक, ख्वाजा जुनैद कौन थे। ये हॉकी के जो लेजेंड प्लेयर्स हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। समीउल्लाह कौन थे, या इस्लाउद्दीन साहब जो हैं वो कौन थे, शहबाज सीनियर कौन हुआ करते थे। ये बड़े नाम थे, ये उस वक्त क्रिकेट से बड़े नाम हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया हॉकी के साथ कि आज आपको उनके नाम भी नहीं मालूम होंगे। चले, मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ। इस वक्त करंट पाकिस्तानी टीम का हॉकी प्लेयर का नाम जो है मुझे आप बता दें सोच के, मैं जब तक इरफान से बात करता हूँ। ये नेशनल situation हमारा है। स्पोर्ट्स है अच्छा, वैसे और वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रिकेट तक ये बात पहुँच चुकी है, हमें नहीं पता हाँ। कि हमारा कैप्टन अब कौन होने जा रहा है। ये तो सीरीज जैसे तैसे निकल जाएगी, बट इसके बाद कैप्टन कौन होगा हमें शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसी है। बस अल्लाह करे वहाँ पे जाएंगे इंग्लैंड और अपनी इज्जत बचा लें। अगर जीत नहीं सकते सर तो बारिश की दुआ करें आप। दुआ। बारिश की हाँ, दुआ बारिश करें। अब हम की वजह कराची से की अल्लाह जगह ताला इंग्लैंड में बारिश बारिश होने की दुआ कि करेंगे। बारिश वसीला बन जाती है तो बच जाते हैं हम। एग्जैक्टली। अदरवाइज जो है वो बड़ी सिचुएशन मुश्किल नज़र आ रही है। अब क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट के फॉर्मेट में पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है टेप टेनिस। अब उसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। आजकल जो ये जेंजीज हैं क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्रिकेट का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है। टेप टेनिस भी आपने चेंज कर दी। हमारे ज़माने में 8 या 10 ओवर होते थे, अब मेरे ख्याल में वो भी 6 ओवर की क्रिकेट या उससे भी कम हो गई है। 6 ओवर 6 ओवर छह हो ओवर रहे से। हैं, ठीक है, 6 ओवर हो रहा है। तो अब ये बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, कराची में नहीं बट ये कि बाकी Worldwide, रेस्ट ऑफ द worldwide कंट्री बिल्कुल। और वर्ल्ड वाइड बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी आ गए हैं। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, अब तो लाइव जो है वो फीड भी आ रही होती है, मैचेस भी आ रहे होते हैं। इसके अंदर भी बड़ा चाम अब नजर आ गया, बल्कि पैसा बड़ा आ गया है। तो इसके बारे में क्या बात, आपने तो इसके काम भी किया, मेरे ख्याल में एक फ्रेंचाइज भी आपने रखी है ना? नहीं, मेरे पास जो फ्रेंचाइज है वो तो हार्ड बॉल की है, लेकिन आप जो okay, बात कर रहे हैं वो टेप बॉल की जो है ना वो बहुत अच्छा इवेंट होता है। साल में Right. एक दफ़ा होता है दिसंबर में ना। राइट। तो वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान का टेप बॉल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और यही मोइन खान क्रिकेट ग्राउंड में होता है। I see. तो उसको DHA जिस तरह वो parades. ऑर्गेनाइज करते हैं वो आप समझ लें कि जैसे PSL से नीचे अगर किसी लीग को आप ऑर्गेनाइज करें तो उस अच्छा। लेवल पे होता है I see. वो। और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एक एक प्लेयर पता नहीं कितने लाखों में बिकता है। Right. और वो जो है ना 6 ओवर का फॉर्मेट होता है, टाइम बड़ा अच्छा है, पब्लिक देखने बहुत आती है। हाँ, हार्ड बॉल हाँ। से ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक का उसके अंदर है। हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेरी अपनी जो है ना वो कराची प्रीमियर लीग के अंदर फ्रेंचाइज है लियारी ईगल्स के नाम से, I जो लास्ट ईयर जो मैचेस हुए थे। विनर भी थे। नहीं, विनर हम लोग नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली मैचेस ज़्यादा हार गए थे हम। लेकिन हो और सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हो हो सकते हैं। सकता है। बिल्कुल, इस Never बार know. अच्छा बहुत- प्लेयर अगर नजर में हो तो जरूर उसको सर बात करें। प्लेयर्स तो कोई- वो है, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने अल्लाह का वो शुक्र है समझे ही जितने- नहीं। नहीं प्लेयर अच्छा, मैं समझ जी, गया जी, आपकी बात जी, सही है प्लीज, ना। जितने प्लेयर्स को वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ। लड़कों को जो है ना आगे लेके आने की, लेकिन लड़कों की इसमें ना खुद बड़ी गलती है कि वो खुद से ही सिंसियर नहीं होते। उनका एक माइंड सेट होता है कि पैसा कमाना है, सही है, पैसा नहीं, अगर आपको परफॉर्म करना है, करियर बनाना है और अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की टीम के लेवल पे आप जाके खेलें ना, तो आपको अपना माइंड सेट बहुत बेटर करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना मुझे बहुत इनकी नेगेटिव माइंड। प्लेयर्स की ऑडासिटी बड़ी अच्छी लगती है। अब ये एक बड़ा फ़र्क होता है, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो समझते हैं, मगर ये कि कम ओवर्स पे कम बॉल्स पे ज़्यादा रन्स करना, इस वक्त जो हमारी जो क्रिकेटिंग जो टीम है, पता नहीं इसको क्या नाम दूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही कि गेम प्लान कोई नहीं होता ना, उनको पता होता है कि कितने बॉल्स पर कितने रन स्कोर करने हैं, रन रेट को कैसे हमारा टीम वर्क भी मेंटेन इतना किया नजर जाता नहीं है। आता, आई थिंक। वेरी गुड, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हाईलाइट किया है। इट्स अ टीम गेम Team एक्चुअली। ये आपने एक ऐसी बात की है कि ये है $1 मिलियन बल्कि $1 बिलियन जो है ना पॉइंट है या थॉट है। क्रिकेट इज अ टीम गेम। Team पूरी दुनिया में इसको एज अ वन यूनिट देखा जाता है, एक टीम एफर्ट की तरह देखा हमें जाता लगता है सब अपना Result अपना आता है। खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा से ज़्यादा तो No, इतना आप क्या कहते अच्छा ऑब्जर्वेशन हमारा ने दी। सी ये है प्रॉब्लम जी। इनको कोई ना कोई आप जो है ना ओहदा, मैं कहता हूँ PCB मिल में जाना इनको चाहिए। ओहदा मिल जाए, Chairman ताकि बन अच्छे मशवरे सकती हैं ये देंगी, तो तो बिल्कुल। शायद हमारी टीम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए। क्योंकि नकवी साहब के बाद तो काफ़ी उम्मीदें जो है ना मीडिया के लोगों की बढ़ गई हैं। यू नेवर नो, आगे जाके जो है कोई एंकर जो है हमारे ही जो है वो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन बन जाएंगे। जो है मुझे अब लगता है हम अपनी टीम को किस तरह बेटर कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जो मैंने अभी बात की थी ना, 3 फॉर्मेट के एक अलग अलग आपका कोचिंग डिपार्टमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी आपकी तीनों फॉर्मेट्स की अलग हो, सही है। और प्लेयर्स की जो आपने फिटनेस की बात की, फिटनेस तो आपकी कंपलसरी होनी चाहिए कि अगर आप फिटनेस
आपकी पाकिस्तान आर्मी के लेवल वाली होगी तो आप टीम में खेलें, वही ना। फिर आप मैचेस जीत भी सकते हैं। जैसे हमारी आर्मी माशाल्लाह जीतती है ना, ये हमारे प्लेयर्स भी जीत बिल्कुल सकते ऐसा हैं। ही। और ग्राफ हमें एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि कोई प्लेयर इग्नोर ना हो, जो ज़बरदस्ती हमारे प्लेयर्स इग्नोर होते हैं। खासतौर पे कराची बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो कराची का लड़का इग्नोर fact होता है, अगर टीम में डाल भी लिया जाता है तो वो फिर आप समझ लें उसको फिर बेंच पे बिठा दिया जाता है, अकेला उसको सही। चांस नहीं दिया जाता दिखाने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर की तरफ लेके जाएंगे और आप सिलेक्शन बेटर उस पर करेंगे मेरिट के ऊपर, जो कराची के लड़के मुझे लगता है बहुत ज़्यादा merit। डिजर्व करते हैं, तो हमारी टीम मुझे लगता है फिर जीत भी ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। नहीं बट इट्स लॉन्ग ओवर, ये बहुत देर हो चुकी है, गॉन आर द डेज। ये पहले हुआ करती थी सारी डिस्कशन। इरफान आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं अब कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड नाउ। अब मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इस टीम को सपोर्ट करूं, क्योंकि जो फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे हम वो वो मिस अब तक करते रहे। आई मीन ये कि आरिफ अली खान अब्बासी साहब के बाद कोई ऐसा नहीं आया, एक बड़ा लंबा वैक्यूम हो गया। उसके बाद फिर तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में, ये बच्चे जेंजी नाम भी नहीं जानते होंगे, छोड़ें फॉरगेट इट। तो तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में क्रिकेट के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनी और ये सारी चीज़ें होती रहीं। और उसके बाद फिर नए प्लेयर सामने आते रहे, जिसमें दनेश भी आया, उसमें समी भी आया, फास्ट बॉलर था, बहुत सारे आसिम कमाल आए, बहुत सारे ये सानिया सईद जो टेलीविज़न आपकी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, इनके भाई अमर सईद थे, ये बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। बहुत सारे और लड़के थे, फरहान आदिल था, नाम लेते जाएं, सईद बिन नासिर, बहुत बड़ी लॉर्ड थी ये इमर्ज होकर आई थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने सबको ज़ाया कर दिया। तो ये टैलेंट हमने वेस्ट होते हुए देखा है। तो जब ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से विटनेस की हैं, हमने नाम आते जा रहे हैं, वो सारे बुरा मान जाएंगे। ज़ीशान परवेज़ है, अहमद ज़ीशान मलिक है, और यूनुस खान थे, उसमें से आ गए थे वो आप भी अपना राशिद नाम भाई भी की तो लें, वजह आप से। भी तो एक नहीं, अच्छे मैं बहुत प्लेयर पहले हुआ हुआ करते करके थे। चला गया था। हमारा शायद आपको पता हो नहीं पता हो, यासिर खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और इनके बहुत साथ वो जल्दी हुआ छोड़ था के चला कि गया इनको था। बिल्कुल लास्ट मिनट पे पता चला था हम कि ले यार लेते मेरा हैं नाम इनका नहीं नाम, आया। हम ले लेते हैं इनका जी, नाम। जी, जी। नहीं, मोहम्मद लेकिन ये यासिर बहुत भी सीनियर थे। क्रिकेटर थे और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से होते हुए लेकिन देखा है। बिल्कुल आपने ये बात ठीक किया कि टैलेंट को ज़ाया किया गया, हमने देखा है ये। बिल्कुल ये होता रहा है और ये इंजस्टिस जब तक होती रहेगी और हो गई है। अब इट्स लॉन्ग ओवर, असल ये में सब कुछ हो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको तो मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा, किसी प्लेयर का नाम पॉइंट आउट नहीं करूंगा जी। लेकिन जब हमारी जो लीग हो रही थी कराची प्रीमियर लीग, सही है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हम क्यों बेहतर नहीं हो रहे, वो इस वजह से नहीं हो रहे कि जब किसी फॉर्मर प्लेयर के जहन में ये चीज़ होगी कि यार मुझे डिजर्विंग को नहीं खिलाना, अपने बेटे को खिलाना है। आप यकीन करें 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ उनकी कॉल आती है, उन्होंने कहा यार इसको खिलाना है। अब बात ये कि सर मैं किसको एक डिजर्विंग को इग्नोर करूँ, मैंने तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड माजरत की, मैंने कहा मैं बहुत ये अच्छा चीज़ नहीं किया। करूँगा, ठीक है। सही है ना। फिर उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया, कभी किसी से कॉल करा रहे हैं, कभी किसी से कॉल करा रहे हैं। मैंने कहा सर आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, आप ये देखें आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पे हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ वो खुद परफॉर्म नहीं करेगा, उसको 1-2 साल आप ट्रेनिंग तो दें। आप ट्रेनिंग देंगे तो वो शायद अगली बार मैंने कहा मैं आप खिलाऊंगा बिल्कुल, लेकिन करंटली जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका चार्ट है, उसको देखते हुए मैं खिलाकर अपनी टीम का भी बेड़ा गर्क करूंगा और जो है ना नीचे के प्लेयर्स भी उसकी वजह से सारे जो है ना, और आप उनका भी बैटिंग आई ऑर्डर भी थिंक बता कोई रहे हैं करियर यार स्ट्रॉन्ग कि नहीं बन बैटिंग ऑर्डर पाएगा आपने विदाउट ओपन कराना ट्रेनिंग है और उसको ना, परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही। ये जो है ना माइंडसेट लोगों का बड़ा क्या किया गलत जाए है। इरफान साहब, अब आपको क्या लगता है टीम में क्या आ जाए, क्या तब्दीली आ जाए? तब्दीलियां तो वैसे नुकसान ही साबित हो रही हैं हमारे लिए। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो अब आपने हमें- हमारा थोड़ी देर पहले बात की थी ना, टीम वर्क, सही वो है होना ना, टीम चाहिए। वर्क अगर यूनिटी हो जाएगी ना, मुझे लगता है टीम जो सारे जितने भी खेल रहे हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स तो हैं, हाँ। अगर एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ खेलेंगे और एक टीम एक बंदा एफर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एफर्ट समझ के एफर्ट करेगा, तो फिर आप समझ लें हमारी टीम का विनिंग रेशो पर बहुत अच्छी मेरे ख्याल में बात। इतनी अच्छी डिस्कशन इतनी की अच्छी हमारा, इतने अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस और आई एम सरप्राइज्ड कि आपको इतना इंटरेस्ट है और इतना आपने सही चीज़ों को नोट किया। यानी कि जो टीम वर्क है, अगेन यही बॉटम लाइन है। अगर टीम वर्क नहीं होगा, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेइंग 11 भी उतार टीम के देंगे लिए खेलें, तो आप अपने deliver लिए नहीं कर खेलें, सकेंगे हमारा। बिल्कुल। Absolutely। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बड़ा अच्छा ये डिस्कशन रहा और हम आगे अच्छा, भी मैं ये चाह रहा हूँ कोशिश कि थोड़ा करेंगे। सा और डिस्कस कर लें। कर लिया जाए, क्योंकि फिर क्वेश्चंस break मेरे का- पास break ले ब्रेक लेते ले लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। अभी यहाँ ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम यही बात कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे और अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे, जो कि क्रिकेट के हवाले से है। हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमने बड़ी अच्छे से बात की और बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो पॉइंट आउट किया है हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, एक बात और रिक्वेस्ट कर दूं, फिर याद हमारा आ ज़रा गया। बड़ा जी, जी। ज़रूरी है ना, वो इसलिए कर दूं। देखें आजकल हमारे यहाँ हो क्या रहा है, आप जितने भी जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, वो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो बैठ कर जो है वो कर रहे होते हैं, जिन्होंने समहाउ कोई ना कोई क्रिकेट खेली हुई है, और ये समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि वो क्रिकेट के बारे में सिर्फ उन्हीं को राइट है कि वो बात कर सकते हैं।
इसके ऊपर फिर कभी डिबेट कर लीजिएगा। क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान में, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था कि जिसके बारे में हर शख्स जो है वो बड़ा इंटरेस्ट भी रखता था और जानता भी बहुत कुछ था, और बड़े काम की बातें भी। हमने जितने प्रोग्राम्स किए इरफान, तो हमें बहुत कुछ ऐसे, इरफान जैसे हमारे दोस्त हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जो इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की जो बहुत सारे क्रिकेटर्स की शायद नज़र से ना गुजरी हो। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपका कोई बहुत स्ट्रांग कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड हो या आपने कोई टेस्ट क्रिकेट खेली हुई हो या कुछ। क्रिकेट को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बस खुले दिल से जो है वो समझने की ज़रूरत है। और बाकी एक्सेप्ट ये भी करें, जो अगर आपस कुछ प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं उसके बारे में बात करें तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसे ट्रोल किया जाए। और तो उस ये पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कुछ प्रोग्राम्स में देखता हूँ कि वो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, वो तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ही होता रहा है, और उसके बाद इवेंचुअली एंडेड अप कोई अगर नौकरी अगर पीसीबी के अंदर मिल जाएगी तो फिर वो सारी बातें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद बिल्कुल ही जो है वो चुप हो गए। ज़्यादातर की एफर्ट जो हमें यही नज़र आती है। तो ये बड़ी एक हिपोक्रेसी है। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, हमारे यहाँ ही हो रहा है, unfortunately, लेकिन yes. हमें इसको जो है, अब मैं इसके ऊपर इसलिए बात नहीं करता कि इट्स लॉन्ग ओवर नाउ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इरफान ने बड़ी अच्छी अभी बात की है कि 3 फॉर्मेट हो चुके हैं, उसके लिए अलग क्रिकेटिंग मॉड्यूल होना चाहिए, कोचेस अलग हों, और सिलेक्शन कमेटी भी आपने कहा अलग होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, फुली एग्री, बिल्कुल होनी चाहिए। करेगा कौन? देखिए, करेंगे तो जाहिर बात है, मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब के डिसीजन हैं सारे सही है। अभी तक के बहुत अच्छे डिसीजन लिए उन्होंने, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना, जब कराची प्रीमियर लीग को ले लेते हैं, सही है, एक लीग है कराची बेस्ड जिसमें मेरी फ्रेंचाइज है, तो जो 2016 के बाद उसमें 4 से 5 साल ऐसे हुए जो लीग हुई नहीं, 6 साल तकरीबन हमने वेट किया ना। और क्योंकि रमीज राजा साहब थे, वो एनओसी नहीं देते थे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, सही है, जो उन्होंने टीम के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। जब फिर बाद में नजम सेठी साहब आए, थोड़ी सी मुझे लगा बेहतरी आई। आई डोंट नो आपका क्या है, मेरा नज़रिया ये है, क्योंकि हमारे को फ़ायदा हुआ था उस चीज़ से, आपको फ़ायदा सही है। हुआ, और मोहसिन नकवी साहब जब आए ना, तो उन्होंने आते ही विद इन अ मंथ एनओसी दे दी कराची प्रीमियर लीग, जो कि 7-8 साल के बाद हुई, सही है। अच्छा, मज़े की बात ये है इरफान और हमारा दोनों के लिए कि जितने भी आपने नाम लिए हैं ना, उनमें से एक तो ऐसे बड़े मीडियोकर से प्लेयर थे। ही स्पीक्स अंग्रेजी सो वेल, बट 2 सेंचुरियाँ उनकी हैं उनके पूरे क्रिकेटिंग में वनडे के अंदर। और प्लस ये कि रही है जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते थे, जैसे मैंने कहा, और उसके बाद जो उनकी बातें आप सुने, खैर फिर भी चलें, समहाउ हमारे यहाँ क्राइटेरिया तो एक है कि क्रिकेट से वो बिलोंग करते थे तो उनको बना दिया। बाकी सिटी साहब वेल नोन रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट, उनको आपने बनाया, फिर नफीस साहब को बनाया, फिर और न जाने और किसकी बारी आए। मेरे ख्याल में अब तो सिर्फ हुमायूं सईद बाकी हैं, बाकी तो सारे जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आपने लगा के देख लिए हैं। मेरा ये ख्याल है कि हुमायूं सईद ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर अगला आप वो सोच रहे हैं तो ज़रूर कंसिडर करें हुमायूं सईद को, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप इसको बड़ा सीरियस लें, ये बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। हुमायूं सईद ने भी एक फिल्म बनाई थी जो क्रिकेट से रिलेटेड थी, तो मेरे ख्याल में वो भी डिज़र्व करते हैं। प्लीज़, जैसे आप कह रहे हैं इस तरह तो वो डिजर्व कर ही जाएंगे, सही है। और अच्छा, करवा मैं देंगे, कोई हाँ, मसला मैं मोहसिन नकवी साहब की बात, उनकी तारीफ है असल में, क्यों करूँगा, हाँ। वो इस वजह से करूँगा क्योंकि देखिए हमारी लीग हो गई थी, अब दोबारा अब जो है ना होने वाली है, एनओसी विद इन अ मंथ हमारी आ जाएगी। जब कोई दूसरा बंदा आता है ना, असल में पहले लोग आए काफ़ी तासुबी थे, एटलीस्ट ये तासुब नहीं रखते, ये थोड़ा सा ना, जो मेरा नज़रिया है कि वो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, और उनकी वजह से कराची वालों को थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाता है। तो जिस चीज़ पे मैं मुझे लगा अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं उनको अप्रिशिएट करूँ। काफ़ी चीज़ों से मैं उनके अगेंस्ट भी हूँ, हाँ। जो उनके डिसीजन लेकिन गलत ये है। आप समझते हैं कि वो ये एक अच्छा वाहिद डिसीजन मुझे लगा अच्छा है, हाँ, बाकी डिसीजन एक और प्रोग्राम ड्यू है जो मैं करने जा रहा हूँ, और वो बड़ा ही बड़ा वो खतरनाक interesting प्रोग्राम होने वाला है, जो आपके जो ये जितने भी स्पोर्ट्स वाले जो है ना, वो ये नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो गवर्निंग लेकिन बॉडी हम जो है करेंगे बनी, आपकी जो है वो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जो अभी इंतखाबात हुए हैं और जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो इसमें काम दिखाया गया है, इसके ऊपर मैं करने वाला हूँ। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत Thank you शुक्रिया so much, इरफान। इरफान रोशन कि आप वेलकम, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद और भी रहे। बातें थी, नेक्स्ट टाइम करेंगे। Next time हाँ, करेंगे। बातें तो इतनी है कि ख़त्म ही नहीं होंगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम दोबारा आने वाले कुछ वक्त में ये प्रोग्राम दोबारा करेंगे, ज़रूर करेंगे, और बहुत शेख साहब ज़रूरी की है। तरफ